फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं हम आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यूनिट टेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला होगा या किसी का स्टार्ट हो चुका या तो स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो इस यूनिट टेस्ट में हम मैथ्स 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। अब यूनिट टेस्ट में हमारे पास दो ही चैप्टर, एक है लेसन नंबर 5 और एक 6 है। ठीक है, इन दोनों में से हमें इन दोनों चैप्टर में से हमें क्या आने वाला है, यूनिट टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम पहले लेसन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 6 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 5 जो हमारा वो है क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। हमारा लेसन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो एमसीक्यू में हम बोलेंगे, एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में आपको क्या, एमसीक्यू में किसी एंगल का वैल्यू दिया जाएगा, किसी एंगल का फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, यही एमसीक्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपके थियरम से बन सकता है। थियरम अगर जो आपके दिए हुए उस थियरम को प्रूफ करके बताओ। जो अगर एक थियरम है, अगर मैं बोलूँ कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अब कैसे सप्लीमेंट्री वो प्रूफ करके दिखाओ, वो आपके बुक में प्रूफ करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी उस सभी क्वेश्चंस को एक बार आपको देख लेना, क्योंकि प्रूफ ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं है। क्या प्रूफ ज़्यादातर क्या पढ़ते ही नहीं है? मैं भी नहीं पढ़ता था, अब पढ़ता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या है, प्रूफ क्वेश्चंस आते हैं अभी। ठीक है, पहले नहीं आते थे लेकिन अभी आ रहे हैं एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो आपको प्रूफ वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको एक बार सॉल्व कर लेना है, एक दो बार, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रॉपर्टीज भी आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया, थियरम हो गया, इन सभी को आपको एक एक बार देख लेना है। प्रॉपर्टीज क्या है, थियरम क्या है, थियरम को प्रूफ कैसे किया गया है, सभी को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे, क्योंकि क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस तो कर लेंगे, प्रूफ का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब कौन कौन से प्रूफ आएंगे ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन का मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज 3x + 12 डिग्री एंड एंगल B इज 2x - 32 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड CD। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि CD फाइंड करना है और x फाइंड करना है, AB का हमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में पेपर रिप्रेजेंटेशन भी करना आना चाहिए। क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन आंसर को, वो रिप्रेजेंटेशन आप करना सीख गए तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कैसे करना है रिप्रेजेंटेशन, चलिए हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमारा जो गिवन दिया वो लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हम नहीं जाएंगे, हम पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन अ पैरेललोग्राम, हम इन अ पैरेललोग्राम में लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब सबको पता है भैया कि ये जो यहाँ पे बोला गया कि इन पैरेललोग्राम ABCD, यानी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, और वो क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमें बोला है एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है, यानी हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 3x + 12 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x - 32 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए गिवन तो हमारा हो गया, गिवन यही तक था। इसके बाद हमारे पास क्या गया, फाइंड। यहाँ पे क्या है, फाइंड लिखा है, यानी हमें क्या कर रहा है, फाइंड लिखना है। अब फाइंड हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, बोला गया क्या, पहले बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यानी लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x एंड एंगल C एंड एंगल D। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि वहां पे एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम पैरेललोग्राम है, यानी ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें पहले से क्वेश्चन में क्या गया है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है
देखिए ए का वैल्यू दिया और बी का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू यहाँ पे, बी का वैल्यू यहाँ पे है, तो हम अब ऐसे ही लिख देंगे। यानी हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे 180 डिग्री? क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, सॉरी पैरेललोग्राम का, उसमें हमें बोला गया था कि एडजेसेंट एंगल जो होता है हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अच्छा एंगल ए हमारा क्या है? एंगल ए हमारा 3x प्लस 12 डिग्री प्लस 2x माइनस 32 डिग्री, ठीक है, यही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद जो हमारा एक्स एक्स है, एक्स एक्स देखो देखेंगे क्या कैंसलेशन होगा यहाँ पे, तो नहीं कैंसलेशन तो नहीं होगा, इसके आगे क्योंकि प्लस है इसके आगे भी प्लस है, यानी 3x और 3x प्लस 2x हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5x, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5x। और यहाँ पे देखिए यहाँ -32 है और +12 है, यही है ना, +12 आगे, चलो लिख देते हैं +12 आगे, और यहाँ पे -32 है। अब माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और हमें बड़ा हमेशा क्या लगता है, साइन बड़े का लगता है, यानी पहले तो हम माइनस कर लेते हैं, यानी 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो गया, यानी 20 बच गया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस माइनस है, यहाँ पे जो प्लस माइनस है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है हमारे पास, माइनस है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये एक्स है और ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या एक वेरिएबल है, ये एक नंबर है, तो इस नंबर को मैं उस साइड भेजता हूँ, क्योंकि इसका जो जोड़ी है इस साइड नहीं बनने वाला है, इसका जोड़ी इस साइड नहीं बनेगा, इसको इस साइड भेजना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखिए ये माइनस था, उस साइड जाने के बाद क्या बन जाता है प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 20, जो इधर -20 था वो साइड चेंज करता है, इक्वल टू के उस साइड जाता है तो बन जाता है +20, यानी यहाँ पे हो गया 5x इज इक्वल टू 200 डिग्री। और x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 200 डिग्री अपॉन में 5, यानी 5 4 जा, यानी x की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई, 40 डिग्री। x की वैल्यू में क्या निकल के आ गई, 40 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। और इसके बाद क्या फाइंड करना है, जरा क्वेश्चन एक बार और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हम और देख लेते हैं, 2 फाइंड देखते हैं, एंड CD बोला गया है, C और D भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, C और D। उससे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एंगल A फाइंड कर लेते हैं, एंगल A का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल A का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू क्या दिया था हमें, 3x प्लस 12 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे 3 इंटू 40 प्लस 12, एक्स से 40 था, क्योंकि x का हमें वैल्यू मिल गया। अब ये मत बोलना सर 3x प्लस 12 भी तो इसका वैल्यू था, वहाँ पे x का हमें दिया था, उसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था, हमने क्या कर लिया, अभी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे इसका, ठीक है। यानी 4 3 12 हो जाएगा, 120 प्लस 12 क्या होता है, 132 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या मिल गया हमें, एंगल ए का 132 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 132 डिग्री। अब उसी तरीके से हम एंगल बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए बी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ पहले, 2x माइनस 32 डिग्री। अब क्या करो, 2 इंटू 40 कर दो, -32 कर दो, यानी ये हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 32 डिग्री, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 से 4, यानी एंगल बी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 48 डिग्री। अब ये हो गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हो गया एंगल ए और एंगल बी का, यानी ये हो गया 132 डिग्री और ये होगा कितना हमारे पास 48 डिग्री, ठीक है। अब हमें बोला गया सी और डी फाइंड करने के लिए, क्या बोला गया, सी और डी फाइंड करने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों भाई, अपोजिट एंगल क्या होता है हमारा, अपोजिट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, प्रॉपर्टीज में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एंगल सी का एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बोला है, यानी एंगल ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल ए का वैल्यू हमारे पास है 132 डिग्री, यानी एंगल सी का भी हो जाएगा 132 डिग्री और एंगल डी का क्या हो जाएगा हमारे पास 48 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे एक और लाइन आपको लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर रिप्रेजेंटेशन के समय जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो सब आपको लिखना है। यहाँ पे उसके बाद लिखना है द वैल्यू ऑफ एक्स एंगल सी एंड एंगल डी इज
क्या एंगल एक्स का वैल्यू क्या था हमारा 40 डिग्री, 132 डिग्री, 48 डिग्री। ये हमारा क्या है वैल्यू है। ये हमारा लास्ट लाइन है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है वो जरा हम पहले ध्यान से देखते हैं। हमें बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, यानी एक हमारा पैरेललोग्राम है, एक हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, उसका पेरीमीटर हमें बोला गया है कि क्या है 150 सेंटीमीटर है, और बोला गया है वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड, वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड, यानी हमें कोई एक साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ अभी तक, एक किसी भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी हम कह लेते हैं लेट द साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज x, यानी एक क्या करते हैं कि किसी भी एक साइड को हम क्या मानते हैं पैरेललोग्राम का x मान लेते हैं। जैसे मैं इसको x मानता हूं, ठीक है, लेट द साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज x। उसके बाद क्या बोला गया है अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, जो अदर साइड उसका ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 25 सेंटीमीटर। देखिए लिखा है ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, यानी जो इसका दूसरा साइड है वो क्या है ग्रेटर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे द अदर साइड ग्रेटर इज इक्वल टू, देखिए साइड का हमें वैल्यू मालूम था कि x है, और उसके बाद हमें बोला गया है कि 25 क्या है हमारा बड़ा है, यानी प्लस 25 होगा, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके होने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या मिल गया, एक हमें लेंथ मिल गया और एक ब्रेथ मिल गया। पैरीमीटर में हमें क्या चाहिए रहता है, पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी एक साइड हमें यहाँ का मालूम है और एक साइड हमें यहाँ मालूम है। अब बोलोगे सर हमारे पास तो दो ही साइड है, हम दो साइड कहाँ से निकालेंगे, तो आपको पता है कि अपोजिट जो साइड होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी जो x यहाँ पे है वो x यहाँ पे आ जाएगा और x प्लस 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखिए पैरीमीटर यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहले से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें बोला गया है कि सम ऑफ ऑल साइड यानी x है, फिर यहाँ पे क्या है x प्लस 25, फिर क्या है x है, फिर x प्लस 25। अब x प्लस 25 और x कैसा है पता चला, हमें यहाँ पे कोई साइड नहीं दिया गया, तो उस साइड को हमने क्या माना x साइड मान लिया कि इस जो साइड है वो कितना है x वैल्यू है उसका। और हमें बोला गया कि जो उसका दूसरा साइड है वो क्या हमारा है, हमारा एक जो साइड है उससे 25 ज़्यादा बड़ा, 25 गुना नहीं 25 ज़्यादा बड़ा। ठीक है, यानी उसमें क्या करना है प्लस 25 करना है, यानी x था हमारा एक साइड और उसमें क्या बोला दूसरे साइड प्लस 25 कर दो, यानी हमने x प्लस 25 लिख दिया था। उसके बाद जितने भी x है उसको एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 4x है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 50 है प्लस 50, अब 50 है सर। देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास 4x यहाँ पे हमें मिल गया, क्या था 1 2 3 4 हमें कितने मिल गए 4x मिल गए हमें 4x। उसके बाद हमें बोला है कि 25 और 25 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 और 25 अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 50। 25 क्या होता है 50 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये x है इधर, तो x के साथ ये वेरिएबल के साथ ये नंबर सूट नहीं कर रहा है, वेरिएबल के साथ ये नंबर सूट नहीं कर, क्योंकि इसके पास ये जो x वेरिएबल है उसके साथ पहले से ये कोएफिशिएंट है, यानी ये एक्स्ट्रा पार्ट है। और इधर देख रहे हैं किसके पास x नहीं है, इसको कहाँ भेज देंगे 50 को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, 50 को मैं इस साइड लेकर आता हूँ, यानी 150 माइनस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 1 यानी 4x आ गए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने में और आसान हो गई कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा 100/4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 25। x की वैल्यू में क्या मिल गई 25 मिल गया। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मिल गया, यानी हमारा x का वैल्यू अगर हमें 25 है तो सभी जगह 25 लिख देते हैं हम x की जगह पे। और आपको एग्जाम में सब अच्छे से वर्ड टू वर्ड लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एक बार रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं, बार बार नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बार बार बता दिया तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, उसके बाद
जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब इसको देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, ये तो अकेला अकेला है लोग, और x + 25 था तो यहाँ पे 25 + 25 लिख दिया, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 50 हो जाएगा। यानी ये हमारा सॉल्व हो गया। यानी इसमें था क्या कि हमें एक साइड दिया था क्यों भी ग्रेटर देन 25, यानी 25 बड़ा है उस साइड से, तो यानी हमें क्या कर रहा है, एक साइड हमने लिया जिसका हमने रखा कि x है, उसके बाद हमने पैरामीटर का जो फॉर्मूला था वो हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।